फिर से एक नया रास्ता, फिर से एक नई मंजिल को ढूंढने वही रास्ते से निकल पड़े थे, पर इस बार कुछ अलग ही अलौकिक जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे सारे कष्ट है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वो विनती से, प्रार्थना से मिट जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक धाम है जिसका नाम है कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शुरूम एडवेंचर जर्नी। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है 4:45। अभी विंटर का टाइम यानी कि ठंड वाली ऋतु है। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी जर्नी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडा सा माहौल हो रखा है। तो अभी डिसाइड ये हुआ है कि कैनाल रूट से जाएंगे। आपने अगले वीडियो में देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं जो कैनाल रूट बोलता हूँ वो कौन सा वाला रूट पड़ता है। तो ये वही कैनाल रोड है जो आगे जाके नेशनल हाईवे नंबर 48 को मिलता है। अभी यहाँ पे थोड़ा अंधेरा दिख रहा है और अर्ली मॉर्निंग भी है, तो लोगों की आवाजाही नहीं है और आपको थोड़ा अंधेरा भी दिखेगा ये रोड पे। अंधेरे को बिखेरने के लिए कई कई जगहों पे ये ज्यादा रोशनी वाले पोल लगाए गए हैं, क्योंकि ये आउटर रिंग रोड है 6 लेन वाला, तो थोड़ी ज्यादा रोशनी है। तो यही सर्कल क्रॉस करने के बाद हम सीधे आगे बढ़ते हैं नेशनल हाईवे नंबर 48 पर। अभी ये आ गया नेशनल हाईवे नंबर 48। अभी सीधा ये हाईवे को हम फॉलो करेंगे बड़ौदा से आगे वासद तक, क्योंकि वहां से हमें ये हाईवे छोड़ना है और लेफ्ट की बाजू मुड़ना होगा। तब तक ये हाईवे पे आप एंजॉय करिए। अभी तो अंधेरा है, कहीं कहीं पे रोशनी होगी तो आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा, बाकी ऑलमोस्ट तो अंधेरा ही रहेगा। आई थिंक 6:30 से 7 बजे तक। तो अभी हम पहुंच गए हैं कामरेज को हम ये ओवर ब्रिज से क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक रास्ता दिखेगा, तो यहाँ से भी हम ये हाईवे को ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो देखे रहेंगे तो उनमें से 1-2 वीडियो है जिसमें मैंने ये रोड से नेशनल हाईवे नंबर 48 ज्वाइन करा है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं तापी रिवर, जो सूरत शहर से होके गुजरती है। अभी हम पहुंच गए तापी रिवर टोल। अभी इतना अर्ली मॉर्निंग है तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, नहीं तो भाई साहब पूरा लाइन बना कर रख देते हैं। तो अभी बात करते हैं ये जर्नी का प्लानिंग कैसे हुआ। कोई ऐसे बहुत दिनों से प्लान करके तो नहीं रखा था, लेकिन सडनली ही ऐसा मन में एक विचार उठा कि जाना है तो बस जाना है। तो अर्ली मॉर्निंग में वही उठ गया और निकल पड़ा। तो इसमें भगवान का बुलावा भी होता है, तभी ये मन में ख्याल आता है और ऐसी जर्नी शक्य बनती है। ये रोड ऐसा है ना भाई, बहुत ही हैवी ट्रक चलते हैं। मुंबई से बड़ौदा तक आपको मतलब भर के ट्रक मिलेंगे ऐसे। तो आशा करते हैं कि जल्द से जल्द एक्सप्रेस हाईवे शुरू हो जाए जो दिल्ली मुंबई वाला बन रहा है। तो वो कुछ पैच में चालू तो हो गया है, लेकिन ये गुजरात वाला जो पैच है उनमें खास करके बड़ौदा से भरूच तक का पैच चालू हो गया है और आगे भी शायद बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे जो भी पैच काम चालू है। तो देखिए, ऐसे ही ट्रैफिक की मैं बात कर रहा था, तो इसी ट्रकों के बीच में से अपना रास्ता तय करना है। और ये देखिए भाई साहब, हैवी ट्रक यानी कि ऐसे भी हैवी लोड करके जाते हैं। रोड भी सही दिख रहा है क्योंकि मानसून में ख़राब हो जाता है, बाद में मानसून के एंड से ही रोड रिपेयर करना चालू हो जाता है और विंटर के शुरुआत में शायद से कंप्लीट हो जाता होगा। तो अभी ये जो पैच में हम चल रहे हैं उसमें रोड काफ़ी एकदम ही नया जैसा लग रहा है। क्या बात है भाई, पिकअप वैन वाले ने एकदम से ही साइड में रोक दिया है भाई। और ये देखिए, ऐसे बनता है ट्रैफिक। ये रूट पे अगर छोटा भी ट्रैफिक हो गया ना तो एकदम ही लंबा लाइन हो जाता है, बट बाइक वालों को इतना दिक्कत नहीं आता है जितना कार और बड़े व्हीकल को आता है। उसको रुकना तो रुकना ही है लाइन में।
तो हर बार की तरह मैं अंधेरा होता है तभी जर्नी स्टार्ट करता हूँ, वैसा बहुत बार करा है। तो पहले स्टार्टिंग में ये जो एक्शन कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ उसका सेटिंग थोड़ा चेंज करा था, तो आई थिंक अभी जितना इम्प्रूव करा है उतना पहले नहीं था। तो आपको भी पता चल रहा होगा कि अंधेरे में ये बाइक की एक्स्ट्रा लाइट लगाई है, उनके साथ विजिबिलिटी कितनी हो रही है। पहले उतना भी नहीं दिख रहा था, तो उसके कंपेयर में अभी विजिबिलिटी अच्छा है और इससे भी बेहतर अच्छी हो सकती है। तो मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे कि DJI का एक्शन 4 जो कैमरा है वो नाइट में और डिटेल कैप्चर करता है, जो GoPro में थोड़ी वो लेवल की क्षमता कम है। शायद वो सेंसर का एक जो होता है ना, वो सेंसर जितना बड़ा उतना डिटेल ज़्यादा आएगा। आई थिंक DJI एक्शन 4 में सेंसर का ही कमाल है। तो फ्यूचर में देखेंगे, अगर अपग्रेड करना रहेगा तो DJI एक्शन में ही जाएंगे, या फिर GoPro वाले भी कुछ सेम फीचर्स लाते हैं तो देखेंगे कि GoPro में कोई बेटर कैमरा अपग्रेड कर सके। अभी हम पहुंच गए हैं नर्मदा रिवर टोल। इसको क्रॉस करते ही नर्मदा रिवर ब्रिज आ जाएगा। जय हो नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे, जय हो नर्मदे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो भरूच होके गुजरता है, यानी कि ये नर्मदा से भी एक ब्रिज बनाया गया है। वो सेम यही ब्रिज के जैसा ही बनाया गया है, लेकिन वो 8 लेन में बनाया गया है। तो मैंने तो वो यूट्यूब में देखा था। भरूच के बाद अचानक ही ट्रैफिक कम कह सकते उतना हो जाता है और ओवरटेक करने को अच्छा खासा स्पेस भी मिल रहा था। तो मैं नियर बाई 75 और 80 तक बाइक चला पा रहा था, तो उससे मेरा अच्छा खासा डिस्टेंस भी कवर हो गया। तो आगे करजन टोल नाका भी आएगा, तो वहाँ पे शायद थोड़ा होल्ट लेंगे, नहीं तो एक आगे होटल गैलेक्सी करके है, वहाँ पे ही नाश्ता करने को रुक जाएंगे। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं करजन टोल नाका। घर से निकले और यहाँ तक पहुँचने में हमने नियर बाय 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ी देर होल्ट लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारी ठंड भी है और 100 किलोमीटर चला लिया है तो थोड़ा ब्रेक बनता है भाई। थोड़ी मिनट का ब्रेक लिया लेकिन बहुत ही मज़ा आया। और वहाँ रुकते ही जो एक सुबह की पहली एकदम सूर्य लाइट तो नहीं कह सकते, बट हल्की सी रोशनी दिखाई देना चालू हो गई। शायद आपको भी दिख रहा होगा। अब आया नया उजाला, एक नई सफेद रोशनी जो ऑरेंज और येलो कलर को बिखरना चाहती है। धीरे धीरे वही ऑरेंज और येलो कलर पूरे आसमान में बिखर जाएगा और सूरज देवता अपना एक प्राकट्य स्वरूप में ये धरती पर आगमन करेंगे अपनी रोशनी से। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे बड़ौदा शहर नज़दीक आ रहा है। करजन के बाद ट्रैफिक एकदम ही कम हो गया है, तो ये सफ़र भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अभी करजन क्रॉस करने के बाद आगे थोड़े डिस्टेंस पे आएगा पोर करके एरिया, यानी कि पोर गांव है। तो वहाँ पे एक होटल है, तो आई थिंक 24 घंटा होटल खुला ही रहेगा। तो अभी तो हमारा मॉर्निंग टाइम है, तो अभी अगला हॉल्ट वहीं पे ही रहेगा, मस्त नाश्ता करेंगे। ये आ गया होटल गैलेक्सी। तो ये फर्स्ट नाश्ते का हॉल्ट है। ये देखिए, यहाँ तक ज़्यादातर वोल्वो बस ही रुकती है। एक तो गुजरात गवर्नमेंट की वोल्वो बस है और बाकी प्राइवेट वोल्वो बस चलती है लंबे रूट वाली, वो यहाँ पे हॉल्ट लेती है। एकदम ही कड़कड़ती ठंडी, उसमें गरम गरम चाय और उसके साथ ऐसा गर्मा गर्म बनेला गाठिया, मरचा और चटनी, मज़ा आ जाएगा भाई। तो चलिए नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों मस्त नाश्ता करने के बाद अभी यहाँ से निकलते हैं, अपनी आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और सामने देखिए सनराइज वाला सन भी मस्त ऑरेंजिश कलर के साथ निकल चुके हैं अपने सूर्य देवता। तो दोस्तों टाइम हो गया है अभी 7:15 और नियर बाय आधा घंटा हमने यहाँ पे नाश्ता का हॉल्ट करा। तो अभी देखिए अच्छा खासा उजाला हो चुका है, ठंडी का मौसम है तो हल्का सा फॉग भी दिख रहा है, लेकिन इतना नहीं है। ये देखिए ओवरलोड ट्रक अपने सेंटर बैलेंस से लेफ्ट साइड की ओर पूरा झुक चुका है। ऐसे ट्रकों को ओवरटेक करके जल्दी से आगे निकल जाना ही बेहतर होगा। तो आसमान काफ़ी साफ है, थोड़े थोड़े बादल दिख रहे हैं, लेकिन भाई साहब मस्त ठंडा वाला मौसम हो रखा है। ये आ गया बड़ौदा शहर, जस्ट एंटर ही करा है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो आई थिंक इतना यूजुअल जो वर्किंग आवर्स का ट्रैफिक है वो नहीं मिलेगा।
मोस्टली 8 या 9 बजे तक यहाँ निकलते तो अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सकता है। राइट साइड में आप देख सकते हैं सूर्य देवता का आगमन हो चुका है। ये नेशनल हाईवे नंबर 48 बड़ौदा के आउटर एरिया से गुजरता है, यानी कि बड़ौदा के सेंटर एरिया में अगर आपको जाना है तो लेफ्ट साइड की ओर 10 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा और यही रोड को सीधा कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो अहमदाबाद यहाँ से रह गया है 126 किलोमीटर। ये देखिए दूर प्लेन दिख रहा है, आसमान को चीरते हुए अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे नज़ारे सिनेमैटिक दृश्य कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ बड़ौदा से एक राइट साइड की ओर हाईवे पड़ता है जो हलोल होके आगे नेशनल हाईवे नंबर 48 को वापस से मिल जाता है। तो ये आपको अहमदाबाद घूम के फिर गांधीनगर और आगे भी मतलब जो एक रास्ता रहता है ना कि डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ये हलोल होके शायद से डिस्टेंस कम हो जाता है। हलोल होके 6 लेन हाईवे तो नहीं मिलेगा, आई थिंक 4 लेन हाईवे है, तो वो उतना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं अगर नॉर्थ की साइड जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा ब्रेक लिया और एक मस्त चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये थे थोड़े बहुत सिनेमैटिक फुटेजेस और अभी हम पहुंच गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का जंक्शन जो बड़ौदा के पास पड़ता है। तो यहाँ से लेफ्ट की ओर डायरेक्शन में मुंबई आएगा और राइट साइड दिल्ली वाला डायरेक्शन है। अभी हम क्रॉस करने वाले हैं माही रिवर जो काफ़ी बड़ी नदियों में गिनती करी जाती है। वासद टोल क्रॉस करके अभी हम पहुंचे वासद चौकड़ी। तो यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 48 छोड़ के ये लेफ्ट साइड की ओर वासद बगोदरा हाईवे कंटिन्यू करेंगे और ये सीधा हाईवे बगोदरा से जो राजकोट अहमदाबाद हाईवे है उसको मिल जाता है। वहाँ से राइट साइड की ओर अहमदाबाद पड़ता है और लेफ्ट साइड चोटीला होके राजकोट की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें बगोदरा जाना नहीं है। उसके पहले तारापुर चौकड़ी आएगी, बाद में वटामन चौकड़ी आएगी, तो वहाँ से हमें लेफ्ट साइड की ओर मुड़ जाना पिपली की ओर। अभी टाइम हुआ है 8:30 तो हमने वासद तो क्रॉस कर लिया है और वासद बगोदरा वाला हाईवे भी कंटिन्यू कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हाईवे का नज़ारा और हाईवे के दोनों साइड हरे भरे खेत। तो हम थोड़ा सनलाइट होने के बाद यहाँ पहुँचे हैं, तो ऐसे हल्के से फॉग जो दिख रहा है ऐसा लगता है कि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आते तो नज़ारा कुछ अलग ही होता। विंटर की मॉर्निंग बहुत ही खूबसूरत होती है, आसमान भी साफ होता है, एकदम ही ब्लू स्काई दिखने लगता है जब 8 या 9 बज जाए तब, क्योंकि उसके पहले तो वो सुनहरी रोशनी से भरा होता है आसमान। ये देखिए पुलिस भाई साहब की गाड़ी भी खड़ी और आगे ट्रक और बस की भी लाइन लगी हुई है, क्योंकि कुछ चेकिंग रहेगा या फिर आप समझदार हो। तो बाइक में अभी पेट्रोल रह गया 2 पॉइंट, तो आगे कहीं पेट्रोल पंप मिलता है तो देखना पड़ेगा, यहाँ से फ्यूल अप करवा ही लेते हैं। वैसे हाईवे बड़ा है तो फ्यूल पंप बहुत सारे हैं, लेकिन अपना जो पसंदीदा जो एक कंटिन्यूसली वही पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवाते हैं वो मिलना थोड़ा रेयरली है, देखते आगे रहेगा ही। तो अभी हम पहुँच गए तारापुर चौकड़ी। मूवी में तारा सिंह था, जो गद्दार मूवी था ना उसमें, यानी कि ये उसका गांव नहीं है, ये गुजरात में पड़ता है। अभी ये क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं वटामन चौकड़ी की ओर। अरे भाई टार्जन बस है, ये तो रुकेगी नहीं कहीं पे। तो मैंने बताया था ना कि 2 पॉइंट ही पेट्रोल पंप बचा था, अब तो शायद
एक दो चल रहा है, ब्लिंक हो रहा है। तो पेट्रोल पंप दिखा जियो का, वो भी रॉन्ग साइड में। तो ये हाईवे है, उसमें एकदम ही क्रॉस तो नहीं कर सकते बीच में से, तो ऐसे ओवर ब्रिज आया उसके नीचे से, ये सबवे से क्रॉसिंग करके ऐसा रास्ता तय करना पड़ा पेट्रोल पंप तक जाने का। तो ये लो पेट्रोल पंप आ गया और अभी बाइक को थोड़ा खाना खिला देते हैं ताकि अच्छा खासा डिस्टेंस कवर हो जाए। तो पेट्रोल फ्यूल अप करवा लिया, उसके बाद निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। रास्ता देखिए भाई, ऐसा रास्ता सब जगह हो जाए ना भाई, तो पब्लिक भी खुश और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस है जो स्मूथली हो जाएंगे। अभी हम पहुंच गए हैं वटामन चौकड़ी। तो फाइनली यहाँ से हमें लेफ्ट की ओर जाना है, पिपली गांव की ओर। अभी आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि सेम रूट से ही निकले थे, टाइमिंग थोड़ा अलग था। तो कुछ वीडियो एक सरखा ही रूट आपको लग रहा होगा। तो इस बार हमें स्ट्रेट भावनगर तक नहीं जाना है, उसके पहले राइट साइड एक रोड आता है, वहाँ से हमें टर्न लेना है और वहाँ से आगे हमारी जर्नी कंटिन्यू करनी है। जैसे ही वासद बगोदरा रोड पकड़ा तो एक बोलते हैं ना, मिट्टी की खुशबू, रीत बात सब ऐसे चेंज हो गया। जियोलॉजिकल जो जमीन का एक प्रकृति रहता है वो भी दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ज़्यादा नैसर्गिक फील हो रहा है। तो अभी हमने वटामन चौकड़ी से ये पिपली वाला रोड पकड़ा है। अगर सीधा बगोदरा तक जाते तो डिस्टेंस काफ़ी सारा बढ़ जाता, तो वो वापस घूम फिर के फेदरा का जो पॉइंट रहता है, जो अभी हम यहाँ से वो रोड कंटिन्यू करने वाले हैं। वटामन से पिपली वाला जो ये सिंगल लेन रोड है काफ़ी डेंजरस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बारी बारी व्हीकल भी चलते हैं। तो दो व्हीकल ऐसे कंपटीशन में चलते हैं ओवरटेक करने को, तो पीछे पूरा ट्रैफिक उसके पीछे ही धीरे धीरे चलना पड़ता है। कोई ऐसे हीरोगिरी में ही ओवरटेक करता है तो सामने वाले को बहुत ही चौकन्ना होकर चलाना पड़ता है। तो मेरे कई ऐसे वीडियो है यही रूट से, तो मैंने आपको दिखाया है। तो अभी इस वीडियो में भी आपको दिखेगा कि सिंगल रोड में ये हैवी व्हीकल ट्रैफिक कैसे मैनेज करके चलते हैं। तो अभी लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पद यात्री भी दिख रहे हैं। तो ये रोड से सीधा ही कहीं पे कोई बड़ा मंदिर रहेगा, तो ये लोगों की कुछ मन्नत रहेगी चल के जाने की। ये देखिए, तो ऐसे भी भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, लोग काफ़ी डिस्टेंस कवर करके भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। हम भी भगवान के धाम की ओर ही जा रहे, लेकिन चल के तो नहीं जा रहे, बाइक से जा रहे। तो हमारी भी ऐसी ही आस्था जुड़ी है कि इतना लंबा डिस्टेंस कवर करके बाइक लेके वहाँ तक पहुँचे। अभी ये आपके सामने दिख रहा है भावनगर अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे, जिसका निर्माण अभी चालू है। तो यहाँ पे आगे से आ गया है फेदरा के लिए राइट साइड का टर्निंग पॉइंट, यानी कि सीधा जाएंगे तो भावनगर आएगा और हमें यही टर्निंग पॉइंट से फेदरा की ओर जाना है। ये सामने जो बस आ रही है वही रूट से। तो ये ग्रीन साइन बोर्ड में दिखा रहा है सालंगपुर यहाँ से रह गया है मात्र 76 किलोमीटर, और उसके पहले फेदरा आएगा जो 12 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, और उसके बाद धंधुका शहर जो बड़ा शहर है वो यहाँ से रह गया है 30 किलोमीटर। तो ये है हमारे गुजरात की एसटी बस, शायद से भावनगर रूट की थी, जो धंधुका की ओर आगे बढ़ रही है। तो आगे जा रही है वो भी शायद से एसटी बस ही है, लेकिन उसका कलर अलग है। तो यहाँ पे ये फेदरा वाला 4 लेन रोड पूरा होता है, और आगे जो सिंगल लेन रोड है वहाँ से हमें लेफ्ट की ओर आगे बढ़ना है। अच्छा, ये अभी 4 लेन का काम चालू है यहाँ पे। हाँ, ऐसा सुनने में तो आया, वल्लभीपुर के नज़दीक काम बहुत सारा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे भी वो काम दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तो पहले ये सिंगल लेन ही रोड हुआ करता था, तो चलो अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपको ये जर्नी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ये वीडियो में बता सकते हैं, और कुछ भी चेंजेस हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वो 4 लेन रोड बनने का काम कुछ पैच में ही चालू है, तो बीच बीच में ये जो पुराना सिंगल लेन का रोड है वो आ रहा है, यानी कि खतरों के खिलाड़ी मोड चालू करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं।
तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं, जो मंदिर का धाम है, बहुत ही विशाल है। सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर। तो वहाँ पहुँचेंगे तभी आपको वो विशालता दिखेगी। अभी हम पहुँच गए धंधों का शहर। तो सामने वो जो ब्रिज दिख रहा है, पहले बहुत सालों तक उसका काम चला। तो मेरे पुराने वीडियो में आप देखोगे कि मैं कोस्टल लाइन रोड जर्नी करा, शायद यहाँ से ही मैंने करा था। तभी ये ब्रिज का काम चालू था। तो आप अभी देख सकते हैं कि ये ब्रिज पूरी तरह से कंप्लीट है, ऑपरेशनल है दोनों साइड। ये ब्रिज इसीलिए बनाया गया है कि ये जो पटरी क्रॉसिंग था, वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक होता था। तो ये 4 लेन ब्रिज बनाया गया है। फिर से आगे एसटी बस जा रही है। उसका रूट लिखा है पालीताना मणिनगर पालीताना, यानी कि अहमदाबाद से भावनगर डिस्ट्रिक्ट का रूट है। गूगल मैप में देख के एक शॉर्टकट देखा, बाद में ये अंकल जी से कंफर्म भी किया कि ये वाला रूट है वो नज़दीक पड़ता है कि नहीं। तो वो सही था। अगर सीधा जाते तो और डिस्टेंस कवर करना पड़ता, ये रूट से थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये सारंगपुर हनुमान जी मंदिर का जर्नी मेरा दूसरी बार है। इसके पहले भी मैं गया था, ऐसा विंटर का सीजन ही था। तो आप मेरे वीडियो के लिस्ट में देख सकते हैं। रास्ता तो नया है, थोड़ा पूछ के भी आगे बढ़ रहे हैं। कोई नहीं, थोड़ा एक्सप्लोर बढ़ जाएगा, नया रूट जानने को भी मिलेगा। तो रास्ता भी थोड़ा एकदम ही परफेक्ट ऐसा तो नहीं कह सकता। बाइक काफ़ी स्लो चल रही है। अरे भाई, ये भेड़ बकरियों के रास्ते में हम आ गए कि हमारे रास्ते में भेड़ बकरी आ गई है। देखो कितनी सारी है, क्यूट है, छोटी छोटी। तभी मैं कहूँ ये रास्ते में इतना गोबर क्यों पड़ा है। शायद से ये चरवाहों का रूटीन रास्ता ही रहेगा। और पीछे भेड़ बकरियों का झुंड था, अभी ये भैंसनिया का पूरा झुंड है, बहुत बड़ा है। देखिए धीरे धीरे बाइक चल रही है। चलिए, एकदम ही सही शॉर्टकट लिया था, एकदम मंदिर के पास ही निकले। ये देख सकते हैं आगे जो रास्ता है वहाँ पे हम राइट लेंगे और थोड़े ही आगे हमारा डेस्टिनेशन आ चुका है। मंदिर थोड़ा आगे है, लेकिन स्टे करने के लिए आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है। तो वो अभी नया ही बना है। तो ये पुलिस वाले भाई साहब से पूछकर यहाँ जाने का रास्ता कंफर्म करा। तो ये बिल्डिंग भी कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा ही निर्मित करा गया है। तो वहाँ जाके अगर रूम मिल जाता है तो रेस्ट करेंगे, और भगवान जी का द्वार खुलने का जो एक समय है आफ्टरनून में, तभी दर्शन करने जाएंगे। तब तक आराम भी हो जाएगा हमारा। लास्ट टाइम आया तभी ये बिल्डिंग का काम चल रहा था। ऐसा बोला जा रहा था कि इसमें बहुत सारे कमरे अवेलेबल होंगे। तो दिक्कत ये है, इंक्वायरी करके पूछा कि सिंगल पर्सन को यहाँ पे रूम नहीं मिलेगा, फैमिली होगा तो ही मिलेगा। फिर स्टे के लिए हार्ली बेस पर कमरा ले लिया होटल में। बाद में मस्त आराम करा, और दोपहर के बाद का जो दर्शन का टाइम रहता है वो टाइम पे मैं ये मंदिर में आ गया दर्शन करने को। मैं अकेला ही नहीं, लाखों लोगों का श्रद्धा का प्रतीक है। आपका जो भी मनोकामना हो दादा के दरबार में सब पूरा होता है। बहुत दूर दूर से लोग अपनी मन्नत लेके यहाँ पे आते हैं और पूर्ण भी होती है। मैं भी उसी भाव से यहाँ पे आया हूँ और हनुमान जी महाराज का मैं दर्शन कर पाया। अब तक तो आपका आशीर्वाद साथ ही रहा है और आगे भी ऐसे ही निरंतर आशीर्वाद देते रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना आपके चरणों में। चलो, दर्शन तो बहुत ही अच्छे से हो गए। यहाँ की वाइब्स भी असर करती है, मन एकदम ही प्रफुल्लित हो गया। तो मंदिर के बाजू में भोजनालय है, फिर एक धार्मिक स्टोर है। वहाँ पे सब भगवान जी की मूर्ति, सब एसेसरीज, धार्मिक चीज़ें मिल जाएगी। फिर उसके बाजू में एक हवन कार्य कराने का जगह है, आप देख सकते हैं। तो वो भी आप व्यक्तिगत करा सकते हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग अभी दिखी वो भी स्टे करने का ही जगह है, वो भी फैमिली को ही देंगे। अकेले पर्सन हो तो एक जनरल जगह है, वहाँ पे आपको रिफंडेबल डिपॉजिट के साथ मिल जाएगी। एक बड़ा सा हॉल होगा, उसमें आपको जगह मिलेगी रेस्ट करने के लिए। फिर भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो ये मंदिर के बाहर बहुत से होटल्स है, तो वहाँ पे भी आप रूम ले सकते हैं। तो ये कुछ थी हमारी सारंगपुर हनुमान जी महाराज के दर्शन करने की जर्नी। तो अभी यहाँ से वापस जाते हैं अपने होटल्स
जहाँ पे रूम लिया है। तो ये सामने जो जगह है वहाँ पे मैंने सिंगल रूम लिया था। तो ठीक है, एकदम ही कम समय के लिए रुकना है, कुछ घंटों के लिए रुकना है, तो ये जगह बेस्ट है। मंदिर के सामने ही ये गली पड़ती है और एकदम ही लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं जैसी आपकी नीड है। मतलब 1 डे स्टे करना है, 2 डे करना है, तो वैसा आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। सो वो जगह मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत बुरा था और इतना भी तारीफ भी नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा था। एवरेज से थोड़ा नीचे बोल सकते हैं। लेकिन जब ये मंदिर की प्रॉपर्टी में जो रहने का सुविधा है, अगर आप वहाँ पे कुछ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये बाहर का होटल आप चूज करें। तो ये जर्नी में थोड़ा डिसाइड ऐसा करा तुरंत ही, क्योंकि आपको भी देख के ऐसा लग रहा होगा कि भाई अर्ली मॉर्निंग से जर्नी चल रही है, यहाँ पे कुछ ही समय स्टे भी करा है, इतना रेस्ट भी नहीं करा है और अभी कहाँ जा रहे। तो बता देता हूँ कि अभी घर वापसी हो रही है, आराम से रात को 12 या 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो ये वही धंधुका वाला रास्ता अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य देवता अपने सूर्यास्त दिशा में मूव करने लगते वैसे वैसे ठंडक भी बढ़ने लगती है ये विंटर की सीजन में। तो यहाँ पे भी खतरों के खिलाड़ी वाला मोड चालू कर देते हैं, क्योंकि ये सिंगल रोड है, बहुत ही बिजी रोड है, यहाँ पे हेवी व्हीकल भी इतने चलते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि 4 लेन रोड बनने का कार्य भी पूरे जोश में चालू है। राइट साइड आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी का जो फाउंडेशन वाला काम है वो हो चुका है। अभी हम पहुंच चुके हैं धंधुका शहर में। वही रेलवे वाला ब्रिज जो मैं बोला था ना, बहुत सालों तक काम चला था। सूर्य देवता तो बादलों के पीछे अस्त हो चुके हैं, लेकिन अस्त होने के बाद जो संध्या खिलती है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको भी दिख रहा होगा वो सामने येलोइश कलर पकड़ा है और मिरर में भी आप देख सकते हैं। सूर्यास्त वाला पार्ट एकदम ही मेरे बैक साइड पड़ रहा है। मानो मेरी तारीफ से आसमान खुश हो गया हो, वैसे रंग के जो कलर की इंटेंसिटी है वो बढ़ते ही जा रही है। कितना खूबसूरत दिख रहा है। और यही रोड सिंगल रोड हुआ करता था, अब देखिए 4 लेन रोड हो चुका है ऑलमोस्ट। तो एक ये रोड पे चलने की खुशी तो है, लेकिन ये साथ में आकाश में जो कलर भर गया है उसका भी एक भाई सितारा जुड़ गया है खुशी में। ओहो, क्या बात है। मेरी अब तक की बाइक की जर्नी का बेस्ट से बेस्ट सिनेमैटिक व्यू, एक सनसेट, एक संध्या खिलना, पहली बार देख रहा हूँ ऐसा नज़ारा। ऐसे लंबी दूरी के रास्तों में अगर ऐसा सनसेट दिख जाए तो यार कौन मिस करेगा इतना हसीन पल। जो बोलते हैं ना कि हम ऐसे, अभी तो कैमरा टेक्नोलॉजी आ गई इसलिए हम इसको कैद कर पा रहे हैं। तो यही मोमेंट मैंने कैद कर लिया है। मैं तो इतना आनंदित महसूस कर रहा हूँ। तो आपको ये सनसेट का नज़ारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अच्छा खासा सनसेट को एंजॉय करा। तो एकदम ही अंधेरा हो गया था तो निकलना ही पड़ा मुझे वहाँ से। तो अंधेरे में काफ़ी सारा डिस्टेंस कवर करने के बाद बरोड़ा के पास पहुँच गए हैं। बीच में मेरा गोप्रो भी बैटरी डाउन कर गया था, तो मैंने सोचा कि चलो, लास्ट बहुत सारे वीडियो यही रूट के थे तो मैंने शूट नहीं करा है। तो तब तक मैंने गोप्रो चार्जिंग करा और अच्छे से हो गया। तब तक ये बरोड़ा भी आ गया था। तो बीच में मैंने थोड़ा हल्का सा नाश्ता करा और अपनी जर्नी वापस से कंटिन्यू शुरू करी। टाइम ऑलमोस्ट 11 बजने को आया है। तो जो अंदाज लगाया है घर पे पहुंचने का 1 बजे तक, तो मेरे ख्याल से 2 भी बज सकते हैं और 3 भी बज सकते हैं। देखते हैं, अगर बीच में ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं मिलता है तो अपने रेगुलर स्पीड के हिसाब से टाइम पे पहुंच ही जाएंगे।
तो साड़ंगपुर जर्नी का स्टार्टिंग करा तभी ऐसा सोचा था कि वहाँ पे स्टे कर लेंगे, लेकिन पता नहीं वहाँ दर्शन करने के बाद और ऊर्जा आ गई। सोचा कि चलो निकल ही जाते और भले ही रात हो जाए घर पे पहुँच जाएंगे। तो निकल पड़ा वहाँ से तुरंत ही, ना कोई स्टे करा और फिर तो घर पे आना ही था वापसी के लिए। देख रहा है विनोद, हो होटलों का नज़ारा, एकदम मेले जैसी लाइट से डेकोरेशन करा रखा है। ये जर्नी में बहुत सारा कुछ एंजॉयमेंट कर लिया है। उसी एंजॉयमेंट में एक और नज़ारा जुड़ गया है। राइट साइड कॉर्नर में आपको चांद दिख रहा होगा, तो ये है एक और नज़ारा आपकी पेशकश में। साइन बोर्ड में दिखा रहा है भरूच, यहाँ से रह गया है 62 किलोमीटर, यानी कि भरूच के बाद सूरत एकदम ही नज़दीक है। तो टाइम हो गया, अभी ऑलमोस्ट 1 बजने को आया है। अच्छा खासा टाइम भी चला गया और अब तक सूरत आया नहीं है। तो रास्ता खुला तो है और अपनी स्पीड लिमिट में भी बाइक चला रहे, इतना भी फास्ट नहीं चला रहे, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे सडनली मानसून वाले गड्ढे रहते हैं ना, वैसे पैच मारा हुआ गड्ढा आ रहा है, तो उसमें बड़े टायर वालों को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बाइक वाले उड़न छू हो सकते हैं। तो 80 तक तो ठीक है, वो कंट्रोल में आ जाता है मेरे ख्याल से। इतना बाइक मैंने चलाया, वो अनुभव से ही बता रहा हूँ। तो वैसे ऑलमोस्ट तो रोड अच्छा ही है, क्योंकि मानसून के बाद विंटर में मतलब एक नया सा ही रोड पूरा बना देते हैं, वैसा रिपेयरिंग काम हो जाता है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है और वो भी 48 जो साउथ कुछ बेंगलोर से दिल्ली तक जाता है। तो ये देखिए ट्रैफिक आ गया है, लेकिन अच्छी बात है कि लेफ्ट साइड में थोड़ी सी गली बची रहती है, क्योंकि वहाँ पे तो इतने ट्रक वाले कार वाले घुसा तो नहीं सकते, तो बाइक निकल सकती है आराम से। तो धीरे धीरे ट्रैफिक मूव कर रहा है, यानी कि हैवी ट्रैफिक तो नहीं लग रहा है, लेकिन निकल जाएंगे। ये बीच में ट्रक क्यों खड़ा रह गया? कांच शीशा फूटा, अच्छा एक्सीडेंट हो गया है इसीलिए ट्रैफिक है। अच्छा ये क्रॉसिंग है इसलिए भी ट्रैफिक है। रहेगा भाई, अपना बाइक तो निकल गया। आई होप कि कोई ज़्यादा इंजर्ड ना हुआ हो। तो चलिए बढ़ते जल्दी अपने सूरत की ओर। काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी थकान महसूस हो रही है, इतना बाइक चलाई जा रहे। तो चलिए दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, अभी पहुंच गए ऑलमोस्ट कामरेज, यानी कि सूरत में एंट्री होने वाली है। यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 48 को हम छोड़ रहे हैं और ये ओवर ब्रिज के नीचे से जाएंगे, यानी कि नीचे से राइट टर्न लेना है सूरत शहर की ओर और ये सीधा हाईवे जाएगा मुंबई की ओर। तो यह आ गया कामरेज चौकड़ी। अभी ये जो आगे से राइट टर्न है, वहाँ से हमें कंटिन्यूसली सीधा रोड फॉलो करना है सूरत शहर की ओर। अर्ली मॉर्निंग 4:45 बजे से निकला था, फिर इवनिंग के 5 बजे तक तो 12 घंटे हो चुके थे और अभी 24 घंटे होने में कुछ ही समय की देरी है। अगर और समय लग जाता तो 24 घंटे का जर्नी हो जाता है। इसमें मैंने थोड़ा ही आराम करा था। जो जर्नी चालू होती है तो वैसे भी एनर्जी बन जाती है, क्योंकि घर पे पहुंचना रहता है। तो ये थी साड़ंगपुर हनुमान जी महाराज के मंदिर जाके और वापसी तक की जर्नी। तो आई होप कि आपको ये जर्नी में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारी चैनल के साथ। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए लोकेशन पे। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।